मैं हूं मोहम्मद अली रिजवी और आप देख रहे हैं शब्बीर तो दिखेगा। तुम्हारी बेटी है ये? जी मेरी बेटी है। नौकरी करोगी? मेरी 7 नस्लों पे आपका एहसान होगा, लेकिन मुझे काम क्या करना होगा? तुम्हें उसके लिए कश्मीर जाना पड़ेगा। अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है, मेरे शौहर ने मुझे घर से निकाल दिया। बहुत अफसोस हुआ सुनकर। भाभी एक एहसान कर दीजिए, मेरा बच्चा आप एक रात के लिए रख लें। आओ शाइना, काफी देर से इंतजार कर रहा था मैं नौकरी पे कब जाऊंगी और रहूंगी कहाँ पे? आ जाओ। तूने मुझे धोखा दिया है, मैं नहीं रहूंगी यहाँ पे। यहाँ लोग आते तो अपनी मर्जी से, और जो अपनी मर्जी से जाने की कोशिश करता है ना, उसको चीर फाड़ के यहाँ कुत्ते बिल्लियों को खिला दिया जाता है। शब्बीर ने एक ऐसे फर्जशनास, ईमानदार और बहादुर पुलिस अफसर को देखा है जिसने अपने घर की इज्जत दांव पर लगाकर एक खतरनाक मुलजिम और उसके साथी को न सिर्फ गिरफ्तार किया बल्कि एक मजलूम औरत की मेजबानी भी की। शब्बीर ने एक दिन देखा कि कश्मोर थाने में तैनात ASI मोहम्मद बख्श अपने कमरे में मौजूद था और दफ्तरी कामकाज कर रहा था कि ऐसे में उसके एक मुंशी ने अंदर आकर उसे अदब से सलाम किया। सर। हाँ बोलो, क्या बात है? एक खातून आई है, वो कहती है कि उनके साथ ज्यादती हुई है और उनकी 4 साल बच्ची को उससे छीन लिया गया है। कहाँ है वो? बुलाओ उसे। ओके सर। औरत दाखिल हुई तो बुरी तरह सहमी हुई थी। वो दोनों हाथ जोड़कर आगे बढ़ी। बीबी बैठे, आप घबराए नहीं, बैठिए। अब बताइए मुझे क्या मसला है? साहब मैं कराची से आई हूँ, मुझे एक आदमी नौकरी का झांसा देकर यहाँ कश्मीर पे ले आया और फिर मेरे साथ ज्यादती की और ज्यादती करके मुझे छोड़ दिया। मेरी 4 साल की बेटी उसके पास है साहब। खुदा के लिए आप मेरी बच्ची को मेरे हवाले करवा दे, वरना मैं मर जाऊंगी। घबराओ नहीं। तुम ही बताओगे, तुम्हें उनका कोई अता पता, कोई एड्रेस, कोई फोन नंबर है तुम्हारे पास? मैं उनका नाम नहीं जानती, लेकिन वो सामने आएंगे ना तो मैं पहचान जाऊंगी। 2 नंबर है मेरे पास, तो बता रहे। नाम भी नहीं मालूम, नंबर भी बंद है, गली मोहल्ले का भी पता नहीं, तो कैसे पता चलेगा? कैसे हम पहुंचेंगे मुजरिमान तक? साहब मैं बहुत गरीब औरत हूँ, बहुत मजबूर हूँ, खुदा के लिए आप मेरी मदद करें ना। अच्छा ठीक है, तुम उनका मुझे नंबर लिखो और अपना भी नंबर मुझे दो। 03 और अपना नंबर बताओ। 0315। 0315। ठीक है, जैसे ही मुझे कुछ पता चलेगा तो मैं आपको बता दूंगा। और कि आप ऐसा करें कि मेरे ये कार्ड भी रखें आप, ठीक है? कोई भी परेशानी हो तो मुझे आप कॉल कर लेना।
आप ये बताइए कि आप यहाँ रहती कहाँ हैं? सागिर थाने के बराबर में मस्जिद है, वहाँ मैंने सारा दिन गुजारा। ठीक है, तुम अभी वहीं जाकर रहो, फिर मैं बता दूंगा आपको। शफीक। जी सर। मैंने तो सारी मालूमात ले ली है, ठीक है? हाँ, और मैं 1-2 घंटे के लिए काम से जा रहा हूँ। लपाक आपको बहुत अजर है, लपाक आपको खुश रखते। हाँ बीबी, आप फिक्र नहीं करो, मैं देख लूंगा। बीबी तुम फिक्र मत करो, जैसे ही आपका मसला होगा आपको बुला लेंगे, तो आपने भी जाना है। बहुत शुक्रिया साहब, बहुत शुक्रिया। औरत चली गई तो मोहम्मद बख्श किसी गहरी सोच में डूब गया। तो ये औरत तो बहुत मसलूम लगती है, लेकिन इसका आता पता भी कुछ मालूम नहीं है। तुम एक काम करो, ये जो नंबर इसमें लिखवाए ना, तुम इस नंबर को ट्रेस करो, ठीक है सर। और जैसे ही कुछ पता लगता है तो मुझे बताना। अच्छा, मैं 1-2 घंटे के लिए किसी काम से जा रहा हूँ, ओके? वापस आता हूँ। ओके सर। एएसआई किसी काम से थाने से बाहर चला गया और वो मजलूम औरत एक बार फिर थाने आ गई। अरे तुम फिर आ गई? साहब, मुझे मस्जिद वालों ने निकाल दिया कि यहाँ औरत नहीं रह सकती। साहब, मेरा यहाँ तो कोई ठिकाना भी नहीं है, प्लीज मेरी मदद करें। अच्छा, तो तुम एक काम करो, साहब के घर चली जाओ, उनकी बेगम बहुत अच्छी है, वो तुम्हारा मसला हल करवा देंगी। मैं तुम्हें सिपाही के साथ भेज देता हूँ। शब्बीर ने देखा कि सिपाही ने औरत को वैन में बिठाया और फिर एएसआई मोहम्मद बख्श के घर पर उतार दिया। वो देख रही हो बहन, साहब का घर है वो, ठीक है? वहाँ पे आप जाओ, ठीक है? वहाँ पर साहब की बीवी होंगी, उनसे जाके आप बात करो, अपना मसला बताओ, वो साहब से सिफारिश करेंगी, आपका काम हो जाएगा। इस कहानी की मजीद तफसीलात हम आपको दिखाएंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद। कहीं जाइएगा मत, क्योंकि कोई देखे ना देखे, शब्बीर तो देखेगा। उनसे आपको किससे मिलना? बेटा, वो आपकी अम्मी है, उनको बुला दीजिए प्लीज। बुला दूँ उनको। जी बहन, किससे मिलना? औरत ने अपना नाम बताया और मजलूमियत की कहानी शुरू ही की थी कि ऐसे में एएसआई की बीवी उसे अंदर ले गई। अच्छा, रो मत, आओ मैं तुम्हें पानी पिलाऊं, अंदर आओ, आ जाओ। देखो, और अब बताओ कि पूरा वाकया क्या हुआ। जब बेटा पानी लेकर आओ। जी अम्मा। शब्बीर ने देखा कि एएसआई मोहम्मद बख्श की बेटी हैरानी से उस औरत को देखती हुई चली गई और वो औरत रो रो कर अपनी कहानी सुनाती रही। बाप, पानी पिए, पानी। अब बिल्कुल परेशान मत हो, रेखा को अपना ही घर समझे। अच्छा, अब तुम रो नहीं, खुदा गारत करे ऐसे दरिंदों को। और मैं अभी कॉल करती हूँ इन्हें, ताकि वो तुम्हारी बेटी को बाजियाब कराएं। बस तुम हिम्मत नहीं हारो। हेलो, हाँ क्या बात है? हाँ, एक औरत आई है, बहुत मजलूम है बेचारी, इसके साथ ज्यादती हुई है और इसकी बच्ची को भी छीन लिया गया है। अच्छा,
वो घर पहुंच गई? अच्छा ठीक है, तुम इससे खाने वगैरह का पूछो, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। बस अब रो नहीं और हौसला रखो, इंशाल्लाह अल्लाह सब अच्छा करेगा। शफीक, सर यार उस औरत को तुमने घर पर भेज दिया? साहब वो बहुत रो रही थी, मस्जिद वालों ने उसको भगा दिया था, मैंने उसको आपके घर भेज दिया। अच्छा किया तुमने। ठीक है, मैं घर जा रहा हूँ। ओके सर। खुदादर्ज पुलिस अफसर ने मजलूम और बेसहारा औरत को अपने घर में रख लिया और वो खुद मुजरिमों की तलाश के लिए दिन रात कोशिशें कर रहा था। एक दिन पुलिस अफसर मोहम्मद बख्श छुट्टी के बाद घर आया तो उसने देखा कि उस औरत के सामने खाना रखा हुआ था, मगर वो रो रही थी। क्या हुआ बहन, तुम इतना रो क्यों रही हो? खाना खाओ। तो सुबह से रोए जा रही है, अपनी बच्ची को याद कर। बच्ची का कुछ पता चला? हाँ, अल्लाह का शुक्र है, आज कुछ कामयाबी मिली है। कुछ मुजरिमान के डेटा भी मिले हैं और कुछ नंबर्स और एक तस्वीर भी मिली है। बहन जी, इस तस्वीर को देखिए। पहचानती हैं आप इसको? हाँ, ये वही आदमी है जो मुझे कराची से कश्मीर लेकर आया था नौकरी के लिए, और इसके पास मेरी बच्ची है, लेकिन मुझे उसका नाम नहीं मालूम। मैं तुम्हें इसका नंबर दे रहा हूँ, तुम ऐसा करो कि इसे फोन करो, बार बार फोन करो, बल्कि इससे अभी तुम बात करो। लो नंबर लो। औरत ने फोन मिलाया मगर नंबर बंद था। आपके मिलाए हुए नंबर से जवाब मौसूल नहीं हो रहा। बराए मेहरबानी थोड़ी देर बाद कोशिश कीजिए। नंबर बंद है। फिर नंबर दो। मजलूम औरत ने दूसरी बार नंबर मिलाया तो नंबर मिल गया। पुलिस अफसर, उसकी बीवी और बेटी जो वहां मौजूद थे, उन सबको पुलिस अफसर ने खामोश रहने का इशारा किया। हेलो, कौन बोल रहे? शुक्र है आपका फोन मिल गया। मैं वही हूँ जिसे आप कराची से कश्मीर लेकर आए थे नौकरी के लिए। मेरी बच्ची आपके पास है ना? अब तेरा दिमाग तो ठीक है। बच्ची का तो साथ लगी थी ना दूसरे आदमी के पास। मेरे पास उसका नंबर नहीं है। अच्छा, तो ठीक है, मैं उसका नंबर दे देता हूँ तेरे को। वैसे तू है कहाँ इस वक्त? मैं वही कराची में उसी फुटपाथ पे जहाँ मुझे मिले। मेरी बच्ची तो मुझे दे दो, मुझे बहुत याद करती होगी। और तूने किसी को बता तो नहीं दिया? नहीं नहीं, मैंने किसी को कुछ नहीं बताया। मेरी बच्ची तो मिल जाएगी ना? तो नंबर लिखवा लो उधर बोली। मेरे पास पेन नहीं है। एक मजलूम औरत ने इशारे से पुलिस अफसर से कलम मांगा जो उसे दे दिया गया। हाँ, मिल गया पेन। मजलूम औरत नंबर लिख चुकी तो पुलिस अफसर ने कॉल काटने का इशारा किया। औरत ने बहाने से कॉल काट दी। किसका नंबर दिया? बल्कि तुम ऐसा करो कि मैं तुम्हें नंबर मिला के दे रहा हूँ, तुम बात करो। बात करो। हेलो, मुझे आपका ये नंबर आपके दोस्त ने दिया है। आप मेरी आवाज पहचान गए ना?
हाँ हाँ, क्यों नहीं पहचानता हूँ। मैं कराची में, मेरी बच्ची कहाँ है? बच्ची मेरे पास ही है। बात करेगी? हाँ, मुझे अपने बच्चे से बात करनी है। ये ले, बात कर। इस कहानी की मजीद तफसीलात हम आपको दिखाएंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद। कहीं जाइएगा मत, क्योंकि कोई देखे ना देखे, शब्बीर तो देखेगा। आप मेरी आवाज पहचान गए ना? किधर हो तुम? मैं कराची में, मेरी बच्ची कहाँ है? बच्ची मेरे पास ही है। बात करेगी? हाँ, मुझे अपने बच्चे से बात करनी है। ये ले, बात कर। हेलो, हेलो माँ, कहाँ हो? जल्दी आओ। मेरा बच्चा, मैं तुम्हारे पास ही आने वाली हूँ बेटा, मैं तुम्हें लेने के लिए आई हूँ। हाँ, मेरे बच्चे, तुझे कुछ नहीं होगा, मैं हूँ ना, तेरी माँ है ना तेरे साथ। अम्मा, अंकल ने मुझे बहुत मारा है, आप बचा लो आके। अभी बच्ची बात ही कर रही थी कि उधर से फोन काट दिया गया। हेलो, हेलो। क्या हुआ? क्या कह रहा था वो? उसने लाइट काट दी। रो मत बहन, रो नहीं। तुम एक काम करो, उसे दोबारा कॉल करो। इससे पहले कि औरत दोबारा कॉल करती, मुलजिम की कॉल आ गई। हाँ हेलो, बच्ची चाहिए तुझे? मिल जाएगी, मगर मेरी एक शर्त है। हाँ हाँ, तुम जो बोलोगे मैं करूँगी, मुझे बताओ मुझे क्या करना होगा। औरत चाहिए मुझे। औरत? ठीक है, मैं आती हूँ, मुझे बताओ कहाँ आना है। नहीं नहीं, तेरा क्या करूँगा? कोई नई औरत लाके दे। अगर नहीं मिली तो तेरी बच्ची को मार दूंगा मैं। अल्लाह के वास्ते ऐसा मत करना, मैं तुम्हें औरत ला कर दूंगी, मुझे सिर्फ 1-2 दिन का वक्त दे दो, मैं तुम्हें ला दूंगी। मेरी बच्ची को कुछ नहीं होना चाहिए। बात सुन, 2 दिन के बाद तुझे फोन करूंगा मैं। नई औरत नहीं मिली तो अपनी बच्ची को भूल जाना। नहीं, हेलो। अब क्या कह रहा था वो? कह रहा था कि औरत का इंतजाम करके दे, अगर तूने औरत का इंतजाम नहीं किया तो मैं तेरी बच्ची को जान से मार दूंगा। मजलूम औरत हिचकियां ले लेकर रोने लगी। पुलिस अफसर की बेटी और बीवी उसे दिलासा देती रही। लानत हो ऐसे दरिंदे पर। अच्छा, तुम सब मेरी एक बात गौर से सुनो। बेगम, मैं तुमसे एक इंतजार करता हूँ। कौन करें, क्या करें? उसका दोबारा फोन आए तो उसको कहना कि औरत का बंदोबस्त हो गया है और उस औरत की जगह तुम बात करोगे। जैसा आप कहें। उसे घेरना बहुत जरूरी है। अच्छा, मैं समझ गई। फरशनास पुलिस अफसर ने मजलूम औरत की मदद के लिए घर की इज्जत दांव पर लगा दी थी, बगैर ये जाने हुए कि मुल्जिमान कितने खतरनाक हो सकते हैं। 2-3 दिन के बाद दरिंदा सिफत मुल्जिम का फोन आया तो पुलिस अफसर की बीवी ने उसे यकीन दिलाने की पूरी कोशिश की कि ये वही दूसरी औरत है जो कराची से उसके लिए आई थी। न सिर्फ पुलिस अफसर की बीवी बल्कि बेटी ने भी दूसरी औरत बनकर उससे बात की और उसे यकीन दिलाया कि उसका मुतालबा पूरा किया जा रहा है। मजलूम औरत के साथ ज्यादती का नमा दिन था। शाम का वक्त था। मजलूम औरत, पुलिस अफसर, उसकी बीवी और बेटी घर में मौजूद थी।
बहन तुम एक काम करो, तुम उसको फोन करो और उससे कहो कि नई औरत लेकर कब और कैसे आना है। और अगर नई औरत से बात करने के लिए कहे, बेटी तुम नई औरत बनकर बात कर लेना। देखो घबराना नहीं, शाबाश मेरी बेटी। आप फोन करें। मजलूम औरत ने फोन किया तो उधर से मुलजिम ने कॉल रिसीव कर ली। हेलो, 2 दिन हो चुके हैं। वो औरत मुझे कह रही है कि तुम मुझे बेवकूफ बना रही हो। कब और कहाँ जाना है ये तो बता दो। तुम अभी किधर हो? मैं कराची में हूँ। मैं काम करूं, शाम को बस में बैठ जाओ, तो इस वक्त कश्मीर के अड्डे पे उतार देगी, वहां से मैं तुम्हें ले लूंगा। और हाँ, ज्यादा चालाकी मत करना, बच्ची चाहिए ना अपनी। मैं क्यों चालाकी करूंगी? तुम्हें यकीन नहीं है ना, तो मैं तुम्हारी उस औरत से बात करा देती हूँ। नाजिया नाम है, कराऊं बात? हाँ, बात करवाओ। ये लो। हेलो। हेलो नादिया मैडम, कैसी हैं आप? उस दिन आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा था। आप मिलेंगे भी या नहीं? हाँ, तुम एक काम करो, इसके साथ बस में बैठ के आ जाओ, सुबह पहुंच जाओगी। नो जी, ये तो कह रहे हैं कि बस में सवार हो जा। क्या तो? बस हम आ रहे हैं। सही। कॉल खत्म हुई तो पुलिस अफसर ने बेटी का हौसला बढ़ाया। अब तुम देखना, इंशाअल्लाह कल ये दरिंदा पकड़ा जाएगा। इंशाअल्लाह। पुलिस अफसर ने मंसूबे के मुताबिक सुबह के वक्त अपने कुछ साथियों को बस अड्डे बुलवा लिया था। बेटी और वो मजलूम औरत भी एक महफूज मकाम पर थे और मजलूम औरत मुल्जिमान से राबता करने की कोशिश कर रही थी। शब्बीर ने देखा कि सुबह का वक्त था। मजलूम औरत ने फोन मिलाया तो मुल्जिम ने फोन उठा लिया। हाँ, हेलो। आप कहाँ पर हो? हम लोग कश्मीर के अड्डे पे पहुँच गए हैं। अच्छा ठीक है, ये बताओ, ये नई औरत साथ में है ना? हाँ, साथ में है। अब वो कश्मीर के अड्डे पे ना एक होटल है, उसका नाम नहीं पता हमें। नाजिया मेरे साथ है, बात करोगे? हाँ, बात कराऊं? हाँ, ये लो बात करो। हम यहाँ पर आ चुके हैं और आप खुद गायब हैं। कब से इंतजार कर रहे हैं आपका। कहाँ हैं आप? अरे तुम फिक्र ना करो, जल्दी मिलता हूँ। अच्छा ये बताओ, तुम्हें सामने पार्क नजर आ रहा है ना? हाँ, पार्क, हाँ नजर आ रहा है। हाँ, बस तुम लोग वहाँ पहुँचो, वहीं मिलते हैं। देखिए, हम कश्मीर में नए हैं, रास्ते नहीं पता हमें। आप जल्दी आ जाएं। अरे फिक्र नहीं करो, बस फोन बंद करो, मैं थोड़ी देर में पहुँचता हूँ। सही। मुल्जिम ने जैसे ही कॉल काटी, शब्बीर ने देखा कि पुलिस अफसर की बेटी ने दूसरे मोबाइल से अपने बाप को फोन पर सब कुछ बता दिया। हाँ अब्बा, वो हमारी बात हो गई उस बंदे से, वो यहाँ पार्क में आ रहा है। आप जल्दी आ जाएं, घबराहट हो रही है बहुत। देखो बेटा, तुम परेशान मत हो, अगर वो भागने लगे तो झपट लेना उसे। मैं पार्क में सादा लिबास में कार भेज रहा हूँ और मैं खुद भी करीबी हूँ पार्क के, बस आ रहा हूँ, तुम परेशान मत हो।
सफेद सफेद मुल्जिमान कानून के कटहरे में आने के लिए पर तोल रहे थे। शब्बीर ने देखा कि मजलूम औरत और पुलिस अफसर की बेटी पार्क में एक बेंच पर बैठे हुए थे और कुछ लोग सादा लिबास में वॉक कर रहे थे कि इतनी देर में पुलिस अफसर की बेटी का फोन बजने लगा। हाँ, किधर हो? हम पार्क में हैं, बेंच पर बैठे हैं। आप किधर हो? हाँ, ये देखो। इस सवाल पर मुल्जिम ने हाथ हिलाकर बताया और पुलिस अफसर की बेटी की तरफ बढ़ने लगा और फिर पुलिस अफसर ने भी ये मंजर देख लिया और फौरन अपने साथियों को इत्तला कर दी। इस कहानी की मजीद तफसीलात हम आपको दिखाएंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद। कहीं जाइएगा मत, क्योंकि कोई देखे ना देखे, शब्बीर तो देखेगा। हाँ, किधर हो? हम पार्क में हैं, बेंच पर बैठे हैं। आप किधर हो? हाँ, ये देखो। इस सवाल पर मुल्जिम ने हाथ हिलाकर बताया और पुलिस अफसर की बेटी की तरफ बढ़ने लगा और फिर पुलिस अफसर ने भी ये मंजर देख लिया और फौरन अपने साथियों को इत्तला कर दी। शब्बीर ने देखा कि मुल्जिम पुलिस अफसर की बेटी की तरफ बढ़ रहा था, जिसने चेहरे पर हिजाब ले रखा था। तुम नाज़िया हो? हाँ हाँ, ये नाज़िया है। मेरी बच्ची। सब्र करो, बच्ची मिल जाएगी। जरा मुखड़ा तो देख ले, थोड़ा दीदार तो करो अपना नाज़िया। पुलिस अफसर की बहादुर बेटी ने थोड़ा सा नकाब सरकाया तो मुल्जिम को शुबा होने लगा। तुम कश्मीर की हो ना? नहीं, मैं कराची में रहती हूँ, वहां से ही आई हूँ। मुल्जिम शशोपंज में था। उसने पुलिस अफसर की बेटी का पूरा चेहरा देखने के लिए उसका नकाब नोचने की कोशिश की तो पुलिस अफसर की बेटी ने उस बेगैरत को एक भरपूर लात रसीद की। मुल्जिम ने भागने की कोशिश की मगर पुलिस अफसर की बेटी ने टांग अड़ाकर उसको गिरा दिया। इस लम्हे पुलिस अफसर अपने साथियों के साथ मुल्जिम के सर पर फांद पहुंचा। एक मुल्जिम पकड़ा गया था जबकि दूसरा फरार हो गया था। फर्शनास अफसर ने दूसरे मुल्जिम को किस तरह पकड़ा और मरकजी मुल्जिम का क्या अंजाम हुआ, ये आप खुद ही एएसआई मोहम्मद बख्श की जबानी खुद ही सुन लीजिए। वो बगैर खौफ से आया ना, बगैर खौफ से आया। उसने दूर से सलाम किया कि भाई मैं यूं आ रहा हूँ। उसको पता है औरतें बैठी हैं दो सिटी पार्क, कोई और बंदा तो नहीं है। बाकी ये लोग जो हैं ये सिटी पार्क में रोजाना सुबह के टाइम वॉक करते हैं, तो ये तो पता नहीं था कि ये पुलिस है। अर्ध गिर्द देखा, हम तो दूर थे, बहुत दूर थे, 200 फुट तक दूर थे, ताकि वो आए तो देखे नहीं, क्योंकि देखेगा तो सारों को पहचान लेगा। नौकल बंद है ना, वो भी कश्मीर का रहने वाला था, वो भी सारों को जानता था। इसलिए मैंने प्लान ऐसा बनाया ताकि उसको पता नहीं चले। और मेरी बच्ची को मैंने बोला था इसको छोड़ना नहीं है, तो अगर भागने की कोशिश करे आप उसको जफ्ती भी लगानी है, कपड़ों को भी पकड़ना है, छोड़ना नहीं है। फिर हम उसको लेके गए थाने पे लेके गए। मैंने बोला भाई बच्ची दे दो। वो तो ऐसी बच्ची नहीं है। पहले तो जात कास्ट गलत बता रहा था कि मैं मज़ारी हूँ, तो मेरे पुलिस वाले उसको जानते सही, इनका तो घर हमारे साथ में है, ये दूर गाँव में रहता है, ये मलिक कौम का है, मज़ारी नहीं है। उन्होंने बोला भाई अच्छी बात है, बच्ची दे दो। तो मेरा ये साहब ना शौकत मलिक है, वो भी मेरे साथ था। उसने बोला तुम इसको छोड़ दो, मैं इससे बात करता हूँ, मैं इसको अच्छी तरह से जानता हूँ। उसने बोला भाई आप बच्ची दे दें, आपके घर तो मैं छुड़वाता हूँ, आप चले जाएँ घर, तो बच्ची दे दें हमें। तो उसने बोला ठीक है, बच्ची हमारे घर में है। जैसे बोला बच्ची घर में है, तो मैंने इसको लॉकअप कर दिया। मैं चला गया उधर अपनी टीम को लेकर। मैंने बोला बच्ची तुम पहचानोगी, मुझे क्या पता कि उसका घर खाली है। मैंने बोला जरूर बच्चे होंगे इसके, तो बच्ची रोएगी, हमारे साथ ना भी आए, तो इसकी माँ होगी तो उसको जो है ना डिले करेगी या कुछ भी करेगी, माँ है उसकी। मैं उसको गाड़ी में बिठा कर लेके गया।
वहाँ जब गया तो मैंने उसको बोला कि देखो भाई यही घर है। बोले हाँ भाई यही घर है। बोलते ये सामने वाले कमरे में मुझे बंद करता था, उस साइड वाले कमरे में मेरी बच्ची को बंद करता था। नौकरी का झांसा देकर कश्मोर लेकर जाने वाला मरकजी मुलजिम वाकई के 10वें-12वें रोज ही अपने साथी की गोली से वासिले जहन्नम हो गया था, जबकि उसका दूसरा साथी खैरुल्लाह पर मुकदमा चल रहा है। फर्जशनास पुलिस अफसर से जब पूछा गया कि उसने इतना बड़ा रिस्क क्यों लिया, जिस पर उसके लहजे में फर्जशनासी का एतमाद नुमाया होने लगा। बच्ची ने बोला कि भाई आप जज्बाती हैं, कहीं वो मुझे हाथ लगाएगा, कहीं मुझसे पूछेगा या मुझे हाथ मिलाएगा तो तुम जज्बाती होकर उसको गोली लगा दो। हम तो गरीब बंदे हैं और जो है इधर के रवाज और रीत रस्मों में हम तो पूरे भी नहीं होंगे, हमारे बच्चे भी चले जाएंगे, तो आप असला नहीं उठाएं। तो मुझे यही पता था कि आएंगे तो ये मसलन औरत की आवाज़ पे आ रहा है। मुझे इतनी अल्लाह ने हिम्मत दी, इतना मेरा हौसला बुलंद था, मैं उसको कुछ समझ नहीं पा रहा था। मैंने बोला उसके पास रॉकेट लॉन्चर भी होता तो वो भी मुझे कुछ नहीं करता। शब्बीर का कहना है कि फर्जशनास अफसर के इस इंसान दोस्त कारनामे के बाद उसके अपने महकमे ने जो उसकी पजीराई की वो एक जूनियर अफसर के लिए ख्वाब से कम नहीं था। कश्मीर में मां बेटी ज्यादती केस के मुलजिम को पकड़ने वाले एएसआई के एजाज में तकरीब सजाई गई। आईजी सिंध ने मोहम्मद बख्श के लिए तमगा शुजात और उनकी बेटी को सितारे इम्तियाज देने की सिफारिश कर दी। सेंट्रल पुलिस ऑफिस कराची में आला पुलिस अफसरान ने एएसआई और उनकी साहबजादी का शानदार इस्तकबाल करके जबरदस्त खिराज तहसीन पेश किया। मैं तो बेहद शुक्रगुजार हूँ अपने आईजी साहब का, जिसने मुझे छोटे से मुलाजिम को इतना खुद जो है ना आईजी साहब ने सलामी दी और शाही सवारी करवा दी। ये तो मेरे मौला का करम है कि मैं एक छोटा मुलाजिम गुनाहगार, जिसको जो वज़ीर आज़म भी कहता है कि भाई मेरा तुमको दोनों हाथों से सलाम है, आप जैसे बहादुर ऑफिसर हुए तो हमारे पाकिस्तान का सर बुलंद होगा। बच्चों के साथ वो गपशप करती थी, लेकिन वो दिन रात रोती थी। जब भी उसके साथ बच्ची के साथ जुल्म होता था तो वो बोलती थी, बाजी आज मेरी बच्ची को पता नहीं क्या हुआ है, आज मेरी बच्ची को क्या हुआ है। रात को 2 बजे 2:30 बजे वो उठकर फिसलने पे बैठ जाती थी, फिर रात के बोलती बाजी आज पता नहीं मेरी बच्ची को क्या हुआ, खाना खाया है या नहीं खाया है। ठीक कह रही थी। और बाकी तो बच्चे मेरे उसके साथ बहुत जो है ना वो रो रही थी तो बच्चे भी रो रहे थे, तो वो बोलते थे पापा इसका करो। मैंने बोला भाई अभी नंबर खुलेगा तो करेंगे ना। फर्जशनास पुलिस अफसर ने शब्बीर को बताया था कि उसके लिए इनाम और एजाज का जो ऐलान किया गया था उस पर अभी तक अमल दरामद नहीं हुआ है, लेकिन वो खुश है कि वो किसी के काम आ सका और अपना फर्ज निहायत ईमानदारी से अदा किया, बल्कि वो कर दिखाया जो शायद कोई सोच भी नहीं सकता। पुलिस ने इस फर्जशनास अफसर की काबिल एहतराम बेटी, मोहब्बत करने वाली बीवी और फरमाबरदार बेटे को भी जबरदस्त खराज तहसीन पेश किया है और दुआ की है कि इस अफसर का यह कारनामा दीगर पुलिस एहलकारों के लिए भी एक रोल मॉडल साबित हो सके। देखते रहिए, क्योंकि कोई देखे न देखे शब्बीर तो देखेगा। शब्बीर का कहना है कि वो देख रहा है और मुसलसल देखता रहेगा। मुल्क भर से मजीद कहानियों और उनकी तफसीलात के साथ फिर मुलाकात होगी। देखना ना भूलिएगा, क्योंकि कोई देखे ना देखे शब्बीर तो देखेगा।